खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 5 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। 3 मुख्तलिफ मराहिल से हमें गुजरना है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद ऐसी सूरत हाल बन रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन सब के बीच इंजीनियर रशीद की खुद या ज़ाती तौर पर जब मैदान में एंट्री होने जा रही है तो बहुत सारे लोग शायद इससे घबराए हों, ऐसी उनकी बातों से लगता है। बहुत तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। जमात इस्लामी भी जनूबी कश्मीर में बड़े अवामी इज्तिमात कर रही है। सवालात साबिक वज़रा आला पूछ रहे हैं, लेकिन आज फिर से ए, बी और सी टीमों का नारा देकर सियासत को उस वक्त गर्म किया गया जब यह कहा गया कि यहां 2 बड़ी जमातें जिन्होंने इत्तेहाद किया है वो जीत की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन इस चीज से शायद हिज़्ब इक़्तिदार घबराई है। इस सारे मौज़ूआत पर या आज इसी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टियों से ज्वाइन करेंगे, उनके पास जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जानिब से 5 बड़ी गारंटीज या 5 बड़े अहम तरीन ऐलानात किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर उनकी हुकूमत बनती है या जिम्मेदारी उनको मिलती है, नुमाइंदगी का मौका मिलता है, तो 5 अहम ऐलानात में फी खानदान 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। कांग्रेस की हाईकमान की जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया था उसके मुताबिक किया गया। खवातीन सरबराहों को माहाना 3000 रुपए देने का वादा कांग्रेस की जानिब से। कश्मीरी पंडित, राशन और ओबीसीज के हुकूक फहरिस्त में पार्टी की जानिब से रखे गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर जो जनूबी कश्मीर थे, अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मुश्तरका रैली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की डूरू के अंदर। जीएम मीर और जिस सीट से आज प्रचार हो रहा था वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी मैदान में है, कांग्रेस के भी करीबी सीट से है। तो आज दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही गई, लेकिन निशाने पर मरकजी हुकूमत रही। इस दौरान 5 बड़ी गारंटीज कांग्रेस के सदर की जानिब से जो अनाउंस की गई कि खवातीन कारोबारी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सूद से पाक कर्जों ने दिया जाएगा। फी खानदान 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनकी फहरिस्त में शामिल था। 5 गारंटीज में 3000 रुपए हर एक खानदान के जो खातून सरबराह है, फीमेल हेड हैं, उनको 3000 रुपए माहाना देने का वादा किया गया। जो इससे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सालाना 18,000 की अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा कहा गया कि अवामी तकसीम के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। फी शख्स 11 किलो अनाज देने के इंतजाम को बहाल किया जाएगा। कहा गया कि मौजूदा वक्त में पर पर्सन 5 किलो राशन मिलता है, वो अनाज 11 किलो कर दिया जाएगा। और कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन की बहाली का वादा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में किया गया था वो पूरा किया जाएगा। 5 गारंटीज मल्लिकार्जुन खड़गे की, जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद अगले मौजू पर चलेंगे। महिला सम्मान हमारा हक है। परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3000 रुपए मासिक सहायता हर महीना। औरतों को 3000 रुपए महीना हम सहायता देंगे। महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए कर्ज हम विद इंटरेस्ट फ्री देंगे और 5 लाख रुपए। अच्छे सेहत हमारा हक है, इसके लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा हम कवर करेंगे। और हेल्थ केयर जैसा हमने राजस्थान में किया था वैसा ही जम्मू एंड कश्मीर में करके दिखाएंगे। लोगों के शहद को मजबूत करेंगे। पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है उनके लिए संविधान के मुताबिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक हम दिला के रहेंगे। और मनमोहन सिंह जी के जमाने में उन्होंने जो अनाउंस किया था उसमें हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे कैबिनेट में, मैं भी था। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन करने का वायदा किया था वो हम पूरा करके दिखाएंगे। उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। तो आपके बोला ना 11 केजी वापस करेंगे, ये तो पहला है। तो वो 5 केजी छीन लिया, चोरी करने वालों को दिया 6 केजी हो, तो वो 6 केजी हम
चलिए, ये तो एक तरफ की बात आपने सुनी। कांग्रेस की जानिब से जो गारंटीज आज दी गई, मुश्तरका जो आज अनाउंसमेंट भी आप कह सकते हैं, और कांग्रेस ने जहां जहां उनकी हुकूमत है कुछ एक हिस्सों की तरह अंदर इस तरह के फैसले लिए हैं, और उसी तर्ज पर यहां पर भी शायद काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा अगर हुकूमत बनती है। खैर, ये तो अवाम ने डिसाइड करना है कि किसको जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती है और आइंदा हुकूमत में आने के बाद क्या होगा। ये फिलहाल वादे हैं या इसको इन्हीं चीज़ों तक महदूद रखा जाए। अब जरा अपने मौजू पर जाते हैं और बात करते हैं इंजीनियर रशीद की, जो 4.5 साल की तवील मुद्दत के बाद जेल काट रहे हैं। अब वापसी जम्मू कश्मीर में हो रही है और 21 से 22 दिनों का वक्त है। हालांकि 5 अक्टूबर को उनकी मुकम्मल तौर पर या मुस्तकिल जमानत पर हो सकता है कि अदालत एक और फैसला सुनाए, लेकिन फिलहाल 2 अक्टूबर 2024 तक वो बाहर हैं। कश्मीर उनकी वापसी होगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है, लेकिन जैसे जैसे इंजीनियर रशीद की खबर वादी कश्मीर या जम्मू वापस लौटने की आ रही है, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस टनल के उस पर आप देखेंगे तो सियासत काफी गरमाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी इत्तेहाद पार्टी से कई सवालात पूछ रहे हैं, और इतना ही नहीं, ए, बी और सी टीम में फेल होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से संगीन इल्जाम आयद किया गया कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल यह है कि अब पहली दो टीमें फेल हुई हैं, जिसके बाद तीसरी टीम को लाकर जम्मू कश्मीर के अंदर वोट बैंक को तकसीम करने और उसमें सेंध लगाने की कोशिश है। एक बात। दूसरी तरफ चूंकि इतलात ये भी है कल इंजीनियर रशीद वापस लौट सकते हैं, इन सब के दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां जहां आप देख रहे हैं तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कोई पार्टी ऐसी नजर नहीं आती जो एक दूसरे को पछाड़ने का या उसको पीछे या नीचे ना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी अपनी जगह सरगर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपनी जगह, अलायंस की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक जगहों पर इत्तेहाद में दरार है। अलायंस बिखरता हुआ नजर आया, ये हमने पहले दिन से देखा, और उसके बाद मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हुई, तस्दीक हुई, और अब बाकी पार्टियां भी बनकर उभर रही हैं। असल में कल जब इंजीनियर रशीद अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया तो उमर अब्दुल्ला का उसी वक्त वैसे रिएक्शन आ गया था, लेकिन आज लोगों से क्या अपील की जा रही थी अनंतनाग से एक मंच से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो मौजूदा वक्त में इस सियासी सरगर्मियों को, जहां अवाम के बीच में जाकर हम देख रहे हैं कि वोट मांगने के बजाय एक दूसरे पर संगीन से संगीन तर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब जब तक इंजीनियर रशीद वापस आते हैं वो दूसरी बात है, इस मौजू पर बात करेंगे, मगर जो बयानात आए पहले वो आपके सामने रखने हैं। और दूसरी तरफ ब्रेक चलिए, अपने मेहमानों का भी जरा रुख करते हैं। आप सब जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बीच ये बयानात और एक दूसरे पर इल्जामात लगना ये मामूल सी बात है, ये सब होता रहेगा। इस पर भी हमारी मुसलसल नजर रहेगी। जो बयानात आए थोड़ी देर में कोशिश करेंगे वो भी आप तक पहुंचे, लेकिन 4 मेहमान मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में है। अभिजीत जसरोटिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आबिद वानी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक कादरी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कल भी हमारे साथ ज्वाइन किया था और आप सबको बताया था कि इस फैसले के बाद जो एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, एक दूसरे पर जिस हिसाब से हमने देखा कीचड़ उछाला गया, वो किस हद तक दुरुस्त और जो इल्जामात है वो कितने सही कितने गलत, जरा इसका मुशाहिदा करने की कोशिश करेंगे। दिनेश मल्होत्रा साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और मौजूदा बदलती सूरत हाल पर इनकी लगातार नज़र भी है। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूँगा। आबिद साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आज, कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, बाकी तमाम पार्टी के वर्कर्स, और एक ट्रेंड चला इंजीनियर रशीद साहब का। फैसला तो अदलिया का था, अदालत ने फैसला सुनाया और वो अब बाहर आएंगे, कल या परसों हो सकता है वो कश्मीर पहुंचे, जो भी अपने हिसाब से उन्हें करना है। लेकिन शक व शुबहात क्यों इस बात पर, अदालत के फैसले पर भी, कि ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे कुछ और है, और ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जब असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं, पहले फेज में हम जा रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस या आपके हम ख्याल जमातों को लगता है कि उनके साथ साजिश है, वोट को तकसीम करने की कोशिश है।
के बाद चाहूँ जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मंशूर है, हमें उससे काफी ज्यादा भरोसा है और हम लोगों में उसी को लेके जा रहे हैं। जहाँ तक बात आपने इंजीनियर रशीद साहब की है, देखिए अक्सर हमने देखा गया है कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं कुछ सरगर्मियां होती रहती हैं और ये कुछ जो अपडेट्स हो गई है, पॉलिटिकल अपडेट्स, हम ये वो दरकिनार नहीं कर सकते। इंजीनियर रशीद जिस केस में विटनेसेस को भी बेल नहीं मिल रहा, मगर इनको इंटर्न बेल मिल रहा है, तो इसकी वजह क्या है, ये तो अदालत ही जानती है या वो लोग जानते हैं जो इसको परस्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि लोगों को पता है किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी का मंशूर उनके लिए बेहतर है, और हम उसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में रहे या जेल के बाहर रहे। लेकिन हाँ, हमें हक बनता है, अगर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है जिन पे हमें खदशात जाहिर करने हो तो हम करेंगे। और वही उमर साहब ने भी कहा था, यही फारूक साहब ने भी कहा था, और यही बाकी जमातों चाहे उन्होंने भी कहा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे सेंसिटिव जंक्शन पे होना किस तरफ इशारा करती हैं। क्या वजह है कि 2 अक्टूबर तक ही उनको बेल मिला है? क्या इलेक्शन खत्म होते ही वो वापस जेल चले जाएंगे? ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमने खदशात उठाए और लाजमन है हर कोई पॉलिटिकल। आबिद साहब, 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने थे। 2 जून तक अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए थे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही और इसी तरह के एतराजात उस वक्त भी थे? देखिए, आप दिल्ली और कश्मीर को कंपेयर को मत कीजिए। नहीं, ये तो फिर हुआ ना, आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो आपको सही लग रहा है वही किया जा रहा है। देखिए कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस में हमने कभी भरोसा नहीं किया है। हम हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन पे बिलीव करते हैं और वही हमारे मंशूर में नजर आता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जिसमें हमें नॉर्मल बयान देना है, जिससे हमें नजर रखनी है, तो हम बेशक उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं, या कभी अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट हो तो उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस पे कुछ ज्यादा डिबेटेबल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इश्तियाक साहब जरा जवाब दे दें। इनकी बातें आपने सुनी हैं और कल भी मैंने आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात सुनाई थी। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एमपी कह रहे हैं कि हमने ऐसी सूरत हाल पहले भी देखी, कुछ चीजें हैं, कुछ मंसूबे हैं जो शायद प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से, फेल हुई, तो अब एक नई किस्म का पैंतरा जो है वो यहां पर अब आजमाया गया है और नाम आपके सरबराह का, आपके लीडर का लिया गया। आसिफ साहब और तमाम पैनल में जितने सारे हजरात हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। सवाल यह है कि बदकिस्मती है, ज़बरदस्त बदकिस्मती है कि पहले से, ये आज की बात नहीं है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई है ये जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत को तस्लीम ही नहीं करते हैं। इन्होंने 1987 तक पहला जो इलेक्शन यहाँ लड़ा तो उसमें ये 50 के 50-60 बंदे बिला मुकाबला कामयाब हो गए। इन्होंने कभी जमहूरियत को तस्लीम ही नहीं किया है, ये कभी कानून की बालादस्ती चाहते ही नहीं। आज तक इन्होंने ये शोशा मचा रखा है हर जगह। सवाल यह है, इनको बदकिस्मती है कि इनको ये पार्लियामेंट की हार हजम नहीं हो रही है। पार्लियामेंट की हार से ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। हर जगह इनके खिलाफ लोग निकल रहे हैं। इंजीनियर रशीद एक चहेते हीरो की हैसियत अख्तियार कर रहा है। हर शुमाल हो, जनूब हो, मशरिक हो, मगरिब हो, इंजीनियर रशीद के साथ जोक दर जोक लोग, खवातीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे उनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनके कारवान में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि इनको ये ऐसी बातें ये कर रहे हैं। सवाल यह है, अभी आपने भी इनको समझाया कि केजरीवाल के साथ भी ये हुआ, केजरीवाल को, मोहतरम केजरीवाल को भी इजाजत दी गई, कानून ने उसको। और मेरा ये बेटा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उधर मेरा चश्म चिराग है, ये कह रहा है कि दिल्ली और कश्मीर को आप अलग अलग रखिए, मुल्क एक है, कानून एक है, तो कैसे आप अलग अलग रख सकते हो? यहाँ कौन सा अलग कानून है और दिल्ली में कौन सा अलग कानून है? वो इसलिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस में भी बड़ी कोशिश की, वहां नहीं हो सका, टाइमिंग पर मुझे लगता है ज्यादा शक व शुबहात है। हमने लगातार अपीलें की हैं, हमने लगातार अपीलें हम आज तक कर चुके हैं कि हमें हमारे लीडर को आज अदालत ने, हमने नहीं, किसी और ने नहीं, अदालत ने उनको 2 अक्टूबर तक
ये इंटीरियम रिलीफ दे दिया। अगर हम चाहते थे कि एब्सोल्यूट बेल हो जाए। एब्सोल्यूट बेल क्या, वो जुर्मी इनकी गिनामी साजिशों की वजह से, इनकी घटिया साजिशों की वजह से वो बेचारा जुर्म बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 साल से जेल में बंद है। चार्जशीट सीबीआई बना रही है, उसके बाद तहकीकात एनआईए कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां इसमें इन्वॉल्व हुई, जरा इस पर भी वजाहत कर दीजिएगा। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहां इन्वॉल्व नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हर जगह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ मुसीबतें आई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आई है। जो यहाँ जो कश्मीर में जितना सारा ये गड़बड़ हुआ है आज तक, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैं आबिद साहब से भी थोड़ी देर में दोबारा इस पर जाऊंगा। मैं अभिजीत साहब भी हमारे ज्वाइन किए हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे इन लोगों को लगता है शक है। एक किस्म का पर्दे के पीछे डेलिब्रेशंस हुई है, और ये ऐन उस वक्त हुआ जब सिर्फ 6 दिन असेंबली इलेक्शन के फर्स्ट फेज को है। ये शक व शुबहात किस हद तक सही है, और वाकई में बीजेपी को कुछ मिलने वाला है इससे, जो इनके मुताबिक, या जो लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, या फिर ये सब हम कहें कि हवा में बातें हैं? तो देखिए, शक तो इन्हें अपने आप पर है, खुद पर ही शक है। सबसे बड़ी बात ये आती है, खुद पर शक है तभी तो जब उमर साहब गांधरबल पहुंचे, और गांधरबल पहुंचने के बाद जब उन्होंने टोप भी उतारा, तो उसके बाद भी गांधरबल के लोगों का भरोसा नहीं हुआ कि पता नहीं ये मुझे जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। तो आगा रहुला साहब का हाथ पकड़ के पहुंच गए बड़गाम। तो उनको पता है कि पता नहीं अब यहाँ से भी क्या हाल होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बारामूला वाली चीज यहाँ पर भी रिपीट हो जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, शक ये खुद पर ही करते हैं। और आज तो ये चीज समझना पड़ेगी, ये फ्रस्ट्रेट है क्योंकि बौखलाए हुए अपनी हार से। सबसे बड़ी बात है, जब जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको हुई है। म्यूट हो गए हैं अभिजीत जी, म्यूट हो गया आपका। 10,000 वोटों से ये लोग मंत्री बन जाया करते थे, और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। तो अब ये चीज इनको समझना पड़ेगी। मुश्किल इनके लिए यही है कि किस तरह से हम आने वाले टाइम में अपनी पार्टी की साख बचाएं, और यही एक कारण है। आप सोचिए, जिन्होंने ये बात की, और आपने खुद ही पहले क्लियर कर दिया, देश कानून से चलता है। देश नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के मैनिफेस्टो से नहीं चलता है। इस देश में कानून, और कानून सबसे ऊपर। और आज भी एक आम इंसान का कानून पे पूरा भरोसा है। 2 शख्स की अगर आज आपस में लड़ते हैं तो बोलते हैं सी यू इन कोर्ट, और यही कानून जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी। तो तब तो आप बोलो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बेतुकी बात अब आप लोगों आपकी सुनेंगे नहीं। तो क्या मैं ये मानूं कि बीजेपी भी इसको, इस सारे प्रोसेस को या इन डेवलपमेंट्स को एज ए ब्रिज यूज करके मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इनके मोमेंटम्स की, इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी कार्यकर्ता बोलेगी। हमने जो कार्यकर्ता पिछले 5-7 साल में कर दिखाया लोगों को, अमन सुकून सुख चैन लौटा है। वो जो इनका दिया वो कैलेंडर होता था जिसमें 2 दिन काम होता था, 28 दिन बंद होता था। वो यहाँ पर G20 जो हुआ है, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, जो आम इंसान को जीने का हक मिला है, जो आम इंसान की इकोनॉमिकल पोजीशन ठीक हुई है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। ये तो अभी भी उस झूठे नैरेटिव और 370 के ऊपर वहां पर भाग रहे हैं। यही तो कारण है इन सब का। लोग इन्हें आईना जरूर दिखाएंगे, और ये तय है, ये बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, परिवारवाद वाली पार्टियां पूरी तरह से आने वाली हैं। ठीक है, इसका इंतजार करना होगा। अभी हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा साहब भी हैं। दिनेश जी, वाकई में इंजीनियर रशीद के वापस लौटने से जितना हम देख रहे हैं, हवा बनाई जा रही है कि एक किस्म की वेव है, बड़ी पार्टियों को खा जाएगी, बहुत सारे लोगों का वोट बैंक टूट जाएगा, ट्रेडिशनल वोट बैंक बट जाएगा, ऐसा कुछ नजर आता है आपको? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग जी। जैसे जैसे आपने पहले कहा कि देखिए, बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है। लोकसभा चुनाव में इसका इंडिकेशन सामने आया, जब इंजीनियर रशीद, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जो उमर अब्दुल्ला जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन को हरा के सबको सरप्राइज कर दिया। उसके बाद ये लग रहा था कि कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो अब चेंज हो रहा है। अगर पूरे कश्मीर के इतिहास की बात करें ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कश्मीर में की हिस्ट्री में कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी हेजमनी बनाई है। ऐसे लगता है कि उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो दिल्ली की एजेंट है। तो आपको याद होगा कि जब 1999 में पीडीपी बनी, तो उस समय भी पीडीपी पर ये एलिगेशन लगाया गया था कि पीडीपी को दिल्ली ने बनाया है। तो उसके बाद अपनी पार्टी बनी, उस पर भी एलिगेशन लगाया कि बीजेपी की ए टीम है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बीजेपी की बी टीम है। जो हेजमनी बनाना चाहती है एक पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर में, उस कारण डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं होती।
जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहे हैं, मैं इनको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ कि अगर आपने लोकतंत्र को, जमहूरियत को कश्मीर में पनपने देना है, फ्लोरिश करने देना है, सभी को मौका मिलना चाहिए। वो इलेक्शन लड़े, इंजीनियर रशीद हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, सब पे ये एलिगेशन लगा देना कि ये दिल्ली की है, इसको दिल्ली ने बनाया है, तो ये इससे क्या होता है कि एक लेबल लगाने की कोशिश करते हो। अभी आपने देखा कि अभी आधा 1 घंटा पहले एक लेटर सर्कुलेट हुई है जो फेक थी, जिसमें कहा गया था कि रविंदर रैना ने एक लेटर निकाली है, क्लैरिफिकेशंस आ गई उस पे, को ये अपील की गई है कि आप लोग इंजीनियर रशीद की उसमें वेलकम रैली में जाइए। अगर आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करेंगे तो जो इलेक्शन कैंपेन है ये मतलब एक नेगेटिव जाएगी। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वेलकम करना चाहिए, जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे आना चाहते हैं उनका वेलकम करना चाहिए। ये एलिगेशन लगाना कि वो अच्छा दिनेश जी, हम देख रहे हैं वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी बात ऐसी कर देते हैं कि खुद शक व शुबहात वाली बात आ जाती है। पहले जब बारामूला वाली सीट उमर अब्दुल्ला हारे और उसके बाद हमने देखा सजाद गनी लोन वो तीसरे नंबर पर चले गए, जो बाकियों को 3 पे रख रहे थे वो खुद 3 पे गए, फिर उसके बाद बाकी लोग इसी तरीके से वो 4 और 5 पे चले गए। इन सब के बीच में एक बयान आता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, पहले शिकस्त तस्लीम की कि हाँ मैं हारा, ठीक है, उसके बाद कहा गया कि इमोशनल वोट बैंक था। ये जेल वाला फैक्टर जिसकी दुहाई बार बार दी जा रही है, ये इस बार वाकई में काम करेगा या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ये एक अच्छी और खुशाइन बात है कि लोग सामने आएंगे खुलकर, या एआईपी जो कह रही है कि हम एक ऑप्शनल के तौर पर हैं, वाकई में ऐसा कुछ होगा? देखिए कि ये जो लोकतंत्र है, जिसको जमहूरियत में जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उतना पॉजिटिव कंपटीशन होगा। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, उतना आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, लोगों को बेसिक चीज़ें जो हैं लोगों के सामने लाएंगे। अभी आपने इस बार देखा होगा कि शायद पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें बेसिक चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जो इमोशनल इशूज़ हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन बेसिक इश्यूज को भी। अभी आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, ये 4-5 चीजें जो लाई हैं कांग्रेस ने, गारंटी है ये बेसिक इश्यूज हैं। इसमें 370 या 35 है, इसको साइडलाइन करके जो बेसिक पब्लिक की प्रॉब्लम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसको जम्मू कश्मीर में हमेशा इग्नोर किया गया। अगर कंपटीशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो इन इश्यूज को सामने लाया जाएगा, और जनता की भलाई के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए और कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन लोकतंत्र में होना चाहिए। ठीक है आबिद साहब, 2 तरफ से सवाल आए थे, अभिजीत साहब ने भी पूछा और इश्तियाक साहब भी, कि क्या कराया आपका है। आज अगर कुछ और लोग आए तो आपको खुशी होती है, इंजीनियर साहब बाहर आ रहे हैं तो फिर तकलीफ किस बात की? देखिए आसिफ साहब, पहले मैं ये वाज़ह करूं यहाँ पर कि ये तो पैनल पे ही लग रहा है, दिस इज अ वन वर्सेस ऑल फॉर जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू दैट। जो भी इन्होंने कहा मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ, उनका इंटरप्ट करना हो। पहली बात, जैसे मेरे को पैनल्स कह रहे थे, शायद कादरी साहब ने कहा कि 87 में हमने जमहूरियत का खून किया, 87 में सईद अली शाह गिलानी साहब भी इलेक्शन जीत के आए, 87 में गुलाम नबी सोजी भी इलेक्शन जीत के आ गए, तो उनका इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं है, वो भी रिगिंग में इन्वॉल्व थे, सईद अली शाह गिलानी साहब भी, ये इनके बकौल इनके है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर अभिजीत साहब बड़ी सिफारिश कर रहे थे इंजीनियर रशीद साहब के जेल से वापस आने की, हमें वेलकम करना चाहिए, तो इनको शायद पता नहीं इंजीनियर रशीद साहब का मंशूर जो है वो मैंने कब कहा भाई साहब, मैंने कब कहा गांधी नेता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो आप ही के साथ कल जुड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें मत पता है। हम गांव के टोटली अगेंस्ट है, हम इन सब चीजों के टोटली अगेंस्ट है, हमें ना लेबल करो। जाके पहले उमर अब्दुल्ला साहब से पूछ के उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया था आपके उमर अब्दुल्ला साहब को। 1 मिनट अभिजीत जी, 1 मिनट बोल रहे हैं आप, 1 मिनट इसके बाद अभिजीत जी, इसके बाद अभिजीत जी, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। आबिद आप कंप्लीट करें। ये बताओ ना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके उमर अब्दुल्ला साहब को उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया है, आज आपको याद नहीं है तो दूसरी बात है। पहली बारी नर्सरी और फर्स्ट क्लास यहाँ पढ़ी है उन्होंने, हमें मत दिखाओ, हमें मत सिखाओ यहाँ पर क्या है क्या नहीं। उमर साहब को हमने चलना सिखाया है, आज आप भूल के दूसरी बात है उसकी बात आएगी। आज आपने मुंह की खाई है वहां पर, अगर आप हार गए तो खानदानी राज की वजह से आपका खानदानी राज लोगों ने सिर से नकार दिया है। आपके खानदानी राज को बाय बाय टाटा कर दिया, बाय बाय टाटा कर दिया आपके खानदानी राज को लोगों ने, याद रखिए। जय शाह बनते हैं बीसीसीआई के चेयरपर्सन और आप हमें बोलेंगे खानदानी राज, आप चुप कीजिए, आपको कोई हक नहीं बनता। अरे जनाब, टॉप उतारने के बाद ही आपका ये हाल है। टॉप उतारने के बाद भी लोगों को टोपी नहीं पहना पाओगे, टॉप उतारने के बाद भी लोगों को टोपी नहीं पहना पाओगे, लोगों ने सिरे से नकार दिया।
वो वकार रसूल साहब आप ही के देखिए, अलायंस के जो आपको असलियत दिखा रहे हैं। वकार रसूल साहब ने दिखाई ना आपको, वकार रसूल साहब ने असलियत दिखाई आपको क्या किया आपने। आप ही के अलायंस पार्टनर हैं, आप ही के अलायंस पार्टनर है वकार रसूल साहब आप ही के अलायंस पार्टनर है, जिन्होंने आपको आइडिया दिखाया कि आपने किया क्या आज तक। कम से कम उसका तो जवाब दो जाके, वकार रसूल साहब का जवाब दो जाके, जवाब दो जाके। तो उतारने से कुछ नहीं होगा। 60 साल लोगों को टोपी बनाई है आपने, 60 साल लोगों को टोपी बनाई है, कुछ नहीं होगा। पब्लिक आपको आईना दिखा रही है, सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है, इस बार कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ नहीं होगा। कर लीजिए प्रोपेगेंडा, कुछ नहीं होगा। बना लीजिए फेक दलिंदर राणा की लेटर बनाइए, झूठ की लेटर बनाइए, कुछ नहीं होगा। असलियत आपको लोग दिखाएंगे, सच्चाई लोग दिखाएंगे। झूठी चिट्ठियां बना के बीजेपी की कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट आप दोनों रुक जाइएगा। ठीक है, एक मिनट बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सरकार ना चले हुए। एक मिनट सरकार कौन बनाएगा? एक मिनट आबिद साहब, अभिजीत साहब, एक मिनट। कुछ नहीं होगा। झूठी चिट्ठियां बनाओ झूठी चिट्ठियां बनाओ, कुछ नहीं होगा उससे। वो तो झूठी एक मिनट आबिद साहब आप भी रुक जाइए। अभिजीत साहब हो चुका है। वेट एक मिनट अभिजीत साहब, वो चिट्ठी तो फर्जी थी, वो उसका क्लियर हो गया, छोड़ दीजिए उसको। इन्होंने बनाई है जो किसने बनाई? नहीं, जिसने भी बनाई, ये पुलिस का मैटर है। होप्स हो के शाम होते होते क्लैरिफिकेशन उस तरफ से भी हो जाए। ये बताइएगा, इंजीनियर रशीद बाहर आए हैं, बीजेपी इससे क्यों खुश है? लोग जश्न मना रहे हैं। मैं आपको 10 वीडियोस बता सकता हूं। हम क्यों खुश हो गए बताएं? बीजेपी कहां पर किस लिए बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? सोशल मीडिया पर आपके लोग बहस कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है उनकी। अरे बात सुने, सबसे पहली बात ये आती है फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिनके चीफ मिनिस्टर हार गए, फ्रस्ट्रेशन तो उनकी होनी चाहिए। जिनके चीफ मिनिस्टर हार गए, हमें किस बात की होनी है? हमें बताएं किस बात की फ्रस्ट्रेशन होनी है सब चीजों से। हम तो झूठी चिट्ठियां बना रहे, झूठी चिट्ठियां तो इन्हीं का लोग बना रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इश्तियाक साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जल्दी से। 87 का बदला वोट से, 87 का बदला वोट से लेंगे आपका, 87 का बदला वोट से लेंगे लोग आपसे। एक मिनट बदला लेंगे। अभिजीत जी, आबिद साहब एक मिनट इश्तियाक साहब आप एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये कि अब जब इंजीनियर रशीद बाहर आ गए, थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की, मैं कोशिश करूंगा वो बात भी सुनाई जा सके। इसके बाद क्या होगा? डेलिब्रेशंस होंगी कुछ बाकी लोगों के साथ? जाहिर सी बात है किसी को मदद तो लेनी पड़ेगी। अगर कल आपको सिस्टम का हिस्सा बनना है, गवर्नमेंट में बैठना है, हुकूमत साजी के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कुछ तो पहल करनी पड़ेगी। किधर जाएंगे, किस तरफ? पहले मैं ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं आबिद साहब, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुंडागर्दी का दौर गया। गुंडागर्दी और वो भी टीवी पर गुंडागर्दी तो आपने, गुंडागर्दी से आपने 70 साल लोगों को धोखा दिया। आप इश्तियाक साहब सवाल का जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, सवाल का जवाब दीजिएगा जल्दी से। नहीं, ये छोड़ दीजिए। आपके दिन गए, अब आप वापस नहीं आओगे। इंजीनियर रशीद बाहर आया है, इंजीनियर रशीद अवाम का तर्जुमान है, इंजीनियर रशीद के साथ लोग हैं। इंजीनियर रशीद आपको इंजीनियर रशीद आप टिकने नहीं देगा। इंजीनियर रशीद आप चाहे गांधरबल जाओ, चाहे बडगाम जाओ, चाहे कुपवारा जाओ, चाहे उरी जाओ, जहां भी आप जाओगे, इंजीनियर रशीद आपके पीछे है। इंजीनियर रशीद इज नॉट गोइंग टू लीव यू। इंजीनियर रशीद इज नॉट गोइंग। एक कत्ल का हिसाब आपसे लिया जाएगा, एक चीज का हिसाब आपसे लिया जाएगा। आप लोगों ने जुर्म किए हैं, आप मुजरिम, आपको जेल में होना चाहिए। एक बेगुनाह जेल में आपको होना चाहिए, जेल में आप लोगों को होना चाहिए था। आप इस तरह बच नहीं सकते हो। अवामी अदालत आपको मुजरिम ठहराएगी। आपका कोई भी लीडर आप टिक नहीं सकेगा। कौन लीडर आएगा, कैसे आएगा, ये पब्लिक पे छोड़ दीजिएगा। ये 8 तारीख तक हम सब इंतजार करेंगे, आप भी। लेकिन ये बताइएगा, मैंने पूछा डेलिब्रेशंस होंगी, कोई मुज़ाकरात होंगे? आप इससे लीडर नहीं बनने वाले आप। यस, ब्रिंग इट ऑन। तो बात सुनिए इश्तियाक साहब, मैंने सवाल पूछा था, आप बहस में उलझ गए हैं। मैं सवाल पूछ रहा था कि ये बता दीजिएगा, कोई बातचीत होगी, कोई मुशावरत होगी?
जाहिर सी बात है किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी कल को जाकर। आज जब तक हम इलेक्शन में हैं, इलेक्शन में हम अकेले हैं। इलेक्शन में हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं। हम तनहा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको 2.5 लाख वोटों से हमने उधर से शिकस्त दे दी, इनको हर जगह हम शिकस्त दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ठीक है, मैं दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। एक मिनट इलेक्शन के बाद जो भी फैसला होगा वो ठीक है। आबिद साहब, इश्तियाक साहब, रुक जाइएगा। देखिए ऐसे देखिए, अदब के दायरे में रहकर हम बात करेंगे, देखने वाले भी पसंद करेंगे। सबको एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। दिनेश जी, ये हम लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, हम देख रहे थे। शायद किसी को उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन या फयाज मीर पसंद नहीं थे, इंजीनियर रशीद पसंद आ गए, जीत लिया। लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस हैं, हम जमात के लोगों को भी देख रहे हैं, बीजेपी भी रैलियां कर रही है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबके साथ लोग बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये फैक्टर है कि लोकल मुद्दे उनको प्रायोरिटीज में रखकर लोग फेसेस को देखकर जा रहे हैं, बजाय इसकी कि 370, 35A, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, वो सारी चीजें भुलाकर इसका हम रिजल्ट यही निकालें एट द एंड ऑफ द डे। होते हैं और विधानसभा चुनाव में जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे मुद्दे अलग होते हैं। असेंबली में जो कैंडिडेट होता है उसकी इमेज भी मैटर करती है, कैंडिडेट का फेस मैटर करता है। तो इसलिए इलेक्शन के मुद्दे अलग होंगे। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद, उन्होंने अगर बारामूला सीट जीती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी असेंबली सीट्स हैं वहाँ इंजीनियर रशीद की पार्टी जीतेगी। वो उनकी पार्टी दूसरे जिलों में भी सीटें जीत सकती है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जीत सकती है, पीडीपी भी जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मजबूत कैंडिडेट है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी नॉर्थ कश्मीर में अपना दबदबा है। लेकिन ये कहना कि इंजीनियर रशीद पूरा स्वीप करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे सबसे मतलब अजीब बात ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक हवा खड़ा कर दिया है इंजीनियर रशीद का, और उसका इंजीनियर रशीद उनकी पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि अगर इसको लो प्रोफाइल रखते इनके सारे इनके बेल को, इनके रिलीज होने को, तो इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं बनता। अब ये पॉलिटिकल इशू बन गया है तो उसका एआईपी को डेफिनेटली पॉलिटिकल फायदा होगा। नए नए इलाकों में एआईपी अपने जो फुटप्रिंट एक्सपेंड करेगी। तो ये तो बात है कि इंजीनियर रशीद उनकी पार्टी को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनको बार बार ये कह रही है कि बीजेपी का प्रॉक्सी है, तो उनको से जल्दी ले लो। अभिजीत जी ये भी कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे, बाकी पार्टियां भी, मैक्सिमम लोग अकेले। हो सकता है कि बाद में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई जुड़े, आपके साथ भी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ने पर दरवाजे खुले होंगे तमाम पार्टियों के लिए। हमारे लिए देश सर्वप्रथम, हमारा अगर आपने देखा होगा मूल मंत्र है सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप है। तो हमारी ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, जो हमारी लाइन पर चलेगा उसके बारे में सोचा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आती है। दूसरी बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप समझिए जरा। आज लोग इनसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ भी आज तक वफा नहीं निभा सकी। 15 से लेकर 20 साल तक जो है इनके मरहूम शेख साहब को जिस कांग्रेस ने जेल में रखा, ये आज उसी के साथ सरकारें बनाते हैं, उसी के पीछे उन्होंने इतने साल चलाया। तो आप ये समझ सकते जो अपने बाप दादाओं के नहीं हुए वो आप लोगों के कहां से बनेंगे। तो इसीलिए लोगों ने इनको आईना दिखाया, तभी तो फ्रस्ट्रेशन है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और इस बार आप लेकर चलिएगा कि लोग इनको जिस तरह से इनको बाकी चुनावों में दिखाया था वो लोग इनसे बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जसरोटिया जी, आबिद वानी साहब, इश्तियाक कादरी साहब, दिनेश मल्होत्रा साहब। वक्त इससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ब्रेक पे जाने से